राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त काफी चर्चाओं में है। भारत जोड़ो यात्रा रोकने को लेकर जो आह्वान किया गया कि देश में कोरोना फैल रहा है, यात्रा रोकनी चाहिए, लेकिन इन सब के बीच राजस्थान में यात्रा सक्सेसफुल रही, ऐतिहासिक रही। वहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग इनकी यात्रा में जुड़ते नजर आए, चाहे वो पायलट की वजह से हो या गहलोत की वजह से, लेकिन आए तो यात्रा में वहां से एक अच्छा मैसेज गया। लेकिन बात हरियाणा की आई तो हरियाणा में पहले दिन बहुत सफल रही यात्रा। वहां पर यात्रा खत्म जब अंतिम कह सकते पड़ाव आता है दिन का, तो वहां पर राहुल गांधी कोई ना कोई बयानबाजी उन समर्थकों को कहते हैं जो उनके पीछे पूरे दिन भर चले, उनके साथ चले, तो उनको कोई ना कोई सियासी संदेश देने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस के हर एक विधायक, सांसद, नेता कहें, समर्थक कहें, हर किसी को यहां पर राहुल गांधी ने कुछ बड़ी राय दी है और कुछ बड़ी जानकारियां भी दी हैं। बीजेपी के खिलाफ हमला भी बोला है और इन सब तमाम मुद्दों को लेकर सवालात भी खड़े कर दिए हैं, क्योंकि राहुल की यात्रा रोकने को लेकर आह्वान किया जा रहा है तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा, क्योंकि राहुल का बढ़ता कद उनको रास नहीं आ रहा। तो ऐसे में इस बात का सवाल खड़ा हो रहा है कि राहुल गांधी कैसे इन सब सवालों का सामना करेंगे। बखूबी अभी तक सामना कर रहे हैं, कहीं कोई उनका फीता बांधते दिख रहा है, ऐसे पर यहाँ पर सवाल खड़ा हो गया। लेकिन उन्होंने कहा कि फीता मैं अपना बांध रहा था, राहुल गांधी ने किसी का हाथ खींच दिया सेल्फी लेते वक्त, तो वो एक सवाल खड़ा हो गया। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हरियाणा में ऐसा क्या बोल गए राहुल गांधी जिससे सारे विधायकों का उन्होंने घमंड उतार दिया कि आपने अभी तक जो आराम करना था वो आराम कर लिया है, अब अपने आप को चुस्त दुरुस्त कीजिए और जनता के बीच उतरिए, अपने पैरों के यहाँ पर कह सकते हैं हालत खराब करवाइए, लेकिन जनता के बीच रहिए। देखिए राहुल गांधी का वो पूरा बयान। आप इतनी सुबह ठंड में यहाँ आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अभी भाषण में किसी ने कहा कि मैं देश का तपस्वी हूं, मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया है। इस देश में मुझसे बड़े करोड़ों तपस्वी हर रोज सुबह उठकर 4 बजे सुबह उठकर खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और इन सड़कों पे अपनी पूरी जिंदगी चलते हैं। तो ये कोई बड़ा काम नहीं किया है कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर चल दिए हैं। इससे बड़ा काम हर रोज इस देश के गरीब लोग, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार सब करते हैं। सड़कों पे चलने से बहुत कुछ सीखने को मिला जो शायद गाड़ी में, हवाई जहाज में, हेलीकॉप्टर में सीखने को नहीं मिलता है। यात्रा कन्याकुमारी और श्रीनगर में हिंदुस्तान के तिरंगे को हम लहरा के छोड़ेंगे। कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती है। और इसका कारण है, ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है। ये लोग चल रहे हैं, मगर ये यात्रा हिंदुस्तान के गरीब किसानों की है, मजदूरों की है, छोटे दुकानदारों की है, और जो हमारे करोड़ों बेरोजगार युवा हैं, नहीं दिखाई दे रहा है। ये यात्रा उनकी है। मुझसे पहले पूछा गया, बीजेपी के नेताओं ने पूछा कि यात्रा की क्या जरूरत है, क्या जरूरत है कन्याकुमारी से कश्मीर चलने की। तो मैंने उनका जवाब दिया, आपके नफरत के बाजार में, आपके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। और ये काम कांग्रेस पार्टी ने, विचारधारा है जो हजारों है। जब भी ये लोग इस देश में, इस धरती में नफरत फैलाने निकलते हैं, एकदम हमारे विचारधारा के लोग बाहर निकलकर मोहब्बत और प्यार फैलाना शुरू कर देते हैं। भाइयों और बहनों, ये नई लड़ाई नहीं है। ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आज की लड़ाई है, 21वीं सदी की लड़ाई है। ये लड़ाई हजारों साल पुरानी है, हजारों साल पुरानी है। और इसमें 2 विचारधाराएं
लड़ती हैं और लड़ती आ रही हैं। एक विचारधारा जो चुने हुए लोगों को फायदा पहुंचाती है, लोगों को पहुंचाती है और पहुंचाती थी, और दूसरी विचारधारा जो जनता की आवाज है, जो जनता का दर्द है, जो किसान की आवाज, मजदूर की आवाज, उसकी विचारधारा है। तो ये लड़ाई चलती आ रही है, चलती जाएगी, मगर इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का आज रोल है, हम सब का रोल है। इसीलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। सीखने को बहुत मिला। यात्रा में लंबे भाषण नहीं देते हैं। 6 बजे सुबह शुरू होती है और आमतौर से 6-7 घंटे हम चलते हैं। आजकल नेताओं को आदत हो गई है, और मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर रहा हूं, बीजेपी की बात कर रहा हूं, समाजवादी, सब पार्टियों की बात कर रहा हूं। आजकल नेताओं के बीच में और जनता के बीच में खाई बन गई है। नेता सोचते हैं कि जनता की बात सुनने की जरूरत नहीं है और भाषण देते, घंटों लंबे भाषण देते हैं। इस यात्रा ने उसको बदलने की कोशिश की है। 7-8 घंटे अब चलते हैं और सारे के सारे नेता, किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, माताओं बहनों की, छोटे दुकानदारों की, स्मॉल मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोगों की बात सुनते हैं। और 7-8 घंटे बाद, चलने के बाद, सड़कों पे चलने के बाद, धक्के खाने के बाद, सुनने के बाद, हम 15 मिनट भाषण देते हैं। हिंदुस्तान की राजनीति के एक विजन दिया है, काम करने का तरीका दिया है, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, राजस्थान के पीसीसी प्रेसिडेंट्स ने डिसीजन लिया है कि महीने में एक बार राजस्थान की कैबिनेट, राजस्थान के सब नेता 15 किलोमीटर चल के जनता के बीच में जाके उनकी बात सुनकर काम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जहां भी हमारी सरकार है, मैं खारगे जी से कहूंगा, कांग्रेस प्रेसिडेंट से कहूंगा कि मैं चाहता हूं, सुझाव है कि जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, हमारे कैबिनेट को, हमारे एमएलएस को, नेताओं को कम से कम एक दिन, महीने में एक दिन इन सड़कों पे चलना चाहिए, धक्के खाने चाहिए, गिरना चाहिए, घुटने छिलने चाहिए। देखा आप सभी ने किस तरीके से राहुल गांधी की ये जो कह सकते हैं हुंकार है, इस बार बीजेपी के लिए नहीं थी, इस बार अपने ही नेताओं के लिए थी, क्योंकि उनके ही नेता आलसी हो गए हैं, उनके ही नेता चोर, भ्रष्टाचारी यहां पर होते जा रहे हैं। तो इसी वजह से कांग्रेस के उन नेताओं को सियासी संदेश देने की कोशिश करिए कि अभी सुधर जाओ, सही वक्त है, वरना पार्टी अगर छटनी करने पर आई, यानी पार्टी अगर निकालने पर आई, तो आपका बुरा हाल होगा, आपकी पार्टी का बुरा हाल होगा, और आप ये हाल शायद बर्दाश्त ना कर सको। तो इन सब तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा जारी है। राहुल गांधी का यहाँ पर बयान बहुत ज्यादा दिलचस्प है, लेकिन इन्हीं बयानों के चलते अब किस तरीके से यहाँ पर सियासी सवालात खड़े होते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से नेता लोग अपनी विधायकी रद्द कराने के लिए या पार्टी छोड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं कतराते, क्योंकि उनके पास ऑप्शन बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कई क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं। तो कांग्रेस के साथ क्यों बने रहें? लेकिन कांग्रेस इस वक्त जिस तरीके से जनता के बीच अपने समय दे रही है, जनता की सारी बातें सुन रही है, जनता तक अपनी बातें पहुंचा रही है, मोदी सरकार की पोल खोले तो वो लोगों को पसंद भी आ रहा है, इसलिए उनका कद बढ़ता जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तब मजबूत होगी जब इनके सारे पिलर, यानी इनके सारे नेता अगर इनका साथ देंगे। तो उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी, राहुल गांधी का ये बयान पसंद आया होगा। आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार यानी बीजेपी सरकार के मंत्री अब राहुल की यात्रा रोकने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।